हेलो एवरीवन, माय नेम इज कमल शर्मा और मैं आप सभी का एडू एक्सिस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो जो कि हमारी रिसेंटली जो आईबीपीएस क्लर्क की नोटिफिकेशन हमारे पास आई है उसके ऊपर होने वाली है कि वैकेंसीज कितनी है, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की कब है, किस प्रकार से अगर आप जिस राज्य से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं तो कितनी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, फीस स्ट्रक्चर क्या है, जनरल कैटेगरी के हैं उसके लिए फीस स्ट्रक्चर क्या है, एससी एसटी या पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए क्या फीस स्ट्रक्चर रहने वाला है, पैटर्न किस प्रकार का रहने वाला है और कौन जो है इस नोटिफिकेशन को फिल करने के लिए एलिजिबल है। यानी एक संपूर्ण जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में जो है वो देने वाला हूं। तो आईबीपीएस क्लर्क नोटिफिकेशन जो है वो 2024 की रिसेंटली हमारे पास आई है, जिसमें जो वैकेंसीज एडवर्टाइज करी गई है, नोटिफाई करी गई है, वो 6128 पोस्ट जो है वो हमारे पास करी गई है। अप्लाई कौन कर सकता है? ग्रेजुएशन इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन टू अप्लाई फॉर द आईबीपीएस क्लर्क, यानी ग्रेजुएट्स जो है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो कौन सी है? 21 जुलाई 2024, यानी 21 जुलाई 2024 तक जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इस नोटिफिकेशन के जरिए जो है वो आईबीपीएस क्लर्क के लिए जो है वो हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो 6128 पोस्ट जो है वो हमारे पास फिल होने वाली है। अगर मैं आपको थोड़ा और डिटेल में इसमें बताऊं कि कब से हमारे पास ये आई है, ये नोटिफिकेशन अगर हम देखें तो जून 30 को जो है वो देखने को हमारे पास मिलती है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो कि बैंकिंग जो हमारे पास पर्सनल है उनके सिलेक्शन की जो प्रोसेस होता है वो आईबीपीएस हमारे पास जो है वो कंडक्ट करवाता है। डेजिग्नेशन जो है वो क्लर्क के लिए नोटिफिकेशन हमारे पास आई है। वैकेंसी जो है वो 6128 एडवर्टाइज करी गई है, जिसमें लगभग 11 पार्टिसिपेटिंग बैंक्स हैं, यानी 11 बैंक्स में क्लर्क की नियुक्ति के लिए जो है ये नोटिफिकेशन हमें जो है वो देखने को मिलती है। इस बार की जो वैकेंसीज हैं वो प्रीवियस ईयर के मुकाबले काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि अगर हम देखें जो टोटल नंबर ऑफ ओपनिंग हमारे पास इस बार है वो 6128 है, जो कि हाईएस्ट है प्रीवियस 2 सालों में। यानी जो प्रीवियस 2 इयर्स में जो आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसीज आ रही थी उसके मुकाबले जो है वो हमारे पास इस साल जो कि 6128 है, ये जो है वो हमारे पास क्या है, प्रीवियस 2 ईयर में अगर हम देखें तो काफी ज्यादा जो है वो देखने को हमारे पास ओपनिंग जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए आपकी एज क्राइटेरिया जो है वो क्या होना चाहिए? एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएशन आपकी होनी चाहिए। आपकी एज जो है वो 20 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच में जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, यानी 20 वर्ष से लेकर जो है वो 28 वर्ष के बीच में अगर आपकी एज है तो आप जो है इस आईबीपीएस क्लर्क के फॉर्म को जो है वो भर सकते हैं। यानी 28 इयर्स जो है वो मैक्सिमम है। बाकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ग्रेजुएशन आपकी जो है वो होनी चाहिए, यानी ग्रेजुएट्स जो है वो इसके लिए हमारे पास अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? यहां से आप ये भी देख सकते हैं कि आपके स्टेट वाइज कितनी सीट्स हैं, जैसे एससी में कितनी रिजर्व है, एसटी के लिए कितनी रिजर्व है, ओबीसीज के लिए कितनी रिजर्व है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस के लिए कितनी रिजर्व है, अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए कितनी है, टोटल पोस्ट हमारे पास जो है वो कितनी देखने को मिल रही है। जैसे अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश के लिए कितनी जो है वो टोटल पोस्ट देखने को मिल रही है, तो लगभग 67 पोस्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के लिए देखने को मिल रही है, जिसमें अगर हम देखें तो 30 पोस्ट जो है वो जनरल कैटेगरी में है, 6 सीट्स जो है वो हमारे पास देखने को मिलेगी किसमें, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है। ये हमारे पास एससी एसटीज एंड ओबीसीज के लिए भी जो है वो सीट देखने को हमें मिल रही है। उसी प्रकार से आप हरियाणा से हैं अगर, तो हरियाणा में आपको सीट कितनी है, गुजरात से अगर आप है तो गुजरात में सीट्स आपको कितनी देखने को मिलेगी, गोवा में कितनी सीट्स देखने को है, जम्मू एंड कश्मीर में, यानी जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप ये सब चीजें जो है वो देख सकते हैं। जैसे कर्नाटका से अगर आप हैं तो 75 एससीज के लिए, 39 एसटीज के लिए है, 108 ओबीसीज के लिए है, 44 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है, 191 हमारे पास अनरिजर्व जो है वो रखी गई है, यानी जनरल कैटेगरी के लिए रखी गई है। तो इस प्रकार से आपका जो भी स्टेट है यू कैन लोकेट, और आप जो है वो अपने तरीके से ये देख सकते हैं कि आप जिस भी राज्य से जो है वो बिलोंग करते हैं उसमें जो है वो कितनी वैकेंसीज हमारे पास जो है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, क्लियर है? तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारे पास 1 जुलाई से ऑलरेडी जो है, आज हम 2 जुलाई है जिस समय हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 1 जुलाई से ऑलरेडी जो है
ये हमारे पास इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। अगर मैं आपको एग्जामिनेशन फीस के बारे में बताऊं कि एग्जामिनेशन फीस कितनी जो है वो इस एग्जाम के लिए जो है वो लगने वाली है, तो अगर आप एससी सेक्शन से हैं, एसटी सेक्शन से है या पर्सन विद डिसेबिलिटी सेक्शन से है, तो अराउंड 175 के आसपास आपकी फीस लगने वाली है। बाकी जितनी भी कैटेगरी है, यानी बाकी सबको मैं जनरल कैटेगरी में अगर मैं रख देता हूं, बाकी जितनी भी कैटेगरी हैं उनके लिए जो है अराउंड 850 जो है वो फीस हमारे पास इसमें रहने वाली है। ठीक है, तो ये फीस हमारे पास जो है वो रहने वाली है। तो अगर हम देखें, नोटिफिकेशन हमारे पास 30 जून को आई है। स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन की वो जुलाई 1 हमारे पास रहने वाली है। एप्लीकेशन क्लर्क जो है वो जुलाई 2024 तक ये हमारी एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल की जाएगी। अगस्त 2024 में जो है इसका प्रीलिम्स का एडमिट कार्ड आ जाएगा, और जो हमारा प्रीलिम्स प्रपोज किया गया है वो अभी जो है टेंटेटिव डेट जो है वो अगस्त 24, 25 एंड 31 यानी नेक्स्ट मंथ अगर हम बोलें तो आपको इसका एग्जाम जो है वो देखने को मिल जाएगा। और अगर हम देखें 2024 आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम जो हमारे पास मेंस एग्जामिनेशन हो सकता है वो अक्टूबर 13 जो है वो डेट ऑलमोस्ट इसकी रखी गई है। तो यानी 3-4 महीने के अंदर अंदर ही जो है ये आईबीपीएस क्लर्क की जो है वो पूरी प्रक्रिया हमारे पास जो है वो संपन्न हो जाएगी। ठीक है, तो ये सभी चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो आईबीएस इंस्टीट्यूट है वो 16 साल उसको अपने एक्सपीरियंस हो गया है इस फील्ड में, यानी बैंक एसएससी की फील्ड में, और काफी ज्यादा एग्जाम्स जो है, काफी ज्यादा रिजल्ट जो है आईबीएस ने जो है वो दी है। अगर हम फैसिलिटीज की बात करें तो कंप्लीट बुक मटेरियल आपको मिलता है, नेशन वाइड काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। आईबीएस क्वेस्ट के नाम से आपको मंथली मैगजीन जो है वो करंट अफेयर्स की देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपको ऐप भी मिलता है जहां पर आपको जो है वो स्टडी करने का मौका मिल जाता है। क्लासेस आपको हाइब्रिड मोड में मिलती है, यानी ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरीके की जो फैसिलिटीज है ये हमारे सेंटर्स हैं। चंडीगढ़ हमारे पास सेंटर है, पंजाब में हमारे पास सेंटर है, हिमाचल प्रदेश में शिमला में हमारे पास, जो कि कोऑपरेटिव बैंक के नजदीक छोटा शिमला में देखने को मिल रहा है। ये नंबर भी आपके सामने डिस्प्ले किया गया है। तो हमारी काफी ब्रांचेस हैं जो कि आप देख सकते हैं, और ये रिसेंट हमारे रिजल्ट्स हैं जो कि बैंक में, यूजीसी नेट में या एसएससी में हमारे रिसेंटली रिजल्ट आए हैं। तो आप भी अगर इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आईबीएस इंस्टीट्यूट आपके लिए भी एक बेहतर विकल्प रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और 21 जुलाई से पहले अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो आपको इस नोटिफिकेशन के जरिए जो है एग्जाम को फिल कर लेना है। आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।